हेलो एवरीवन। अभी अभी IBSA की वैकेंसी आई हुई है और जो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। अब आपको लग रहा होगा 5,000 वैकेंसी क्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आपको पिछले 5 साल का जब ट्रेंड दिखाऊंगा तब आपको महसूस होगा कि IB में इतनी वैकेंसी कभी आती नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले IBSEIO की जो वैकेंसी 3707 आई हुई है, ऑलरेडी वो अपने आप में ज़्यादा थी। और ऐसे एग्जीक्यूटिव की भी वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। अब काफी ज्यादा मतलब क्यों कह रहा हूँ, ये आप ट्रेंड देखेंगे तो खुद ही समझेंगे। देखिए 2021 में 0 वैकेंसी आई थी, मतलब आई ही नहीं थी। 2022 में 1671, 2023 में 677, 2024 में 100 वैकेंसी और 2025 में लगभग 5,000 वैकेंसी। अगर तीनों साल का भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 6 22 23, लगभग 2500 के लमसम है। और इस बार 3 साल का दुगुना आया है तो अपने आप में ज्यादा तो है ही। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्या इसका सिलेबस है और पैटर्न क्या है, टीयर कितने होंगे। और और उसके बाद इसमें कुछ मतलब वैकेंसी का जो डिटेल दिया हुआ है वो एक लोकेशन वाइज दिया हुआ है। तो आपको वो भी समझना है कि कहाँ से आप भर सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए इसमें जो पोस्ट का नाम है वो सिक्योरिटी असिस्टेंट है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं जो IBACIO का आया हुआ है। तो IBACIO ग्रेड 2, तो उसका एक तरीके से जहाँ तक लग रहा है MTS बेस्ड जॉब है। तो असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ेगा। ये 10th वाले भर सकते हैं, यानी 10+ जो भी कैंडिडेट हैं सब भर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन कुछ है, जो एज ओज का है तो वो भी देखना जरूरी है। बाकी आपको इसमें एक चीज और इसमें दिया गया है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज चाहिए। उसका रीजन क्यों है लोकल लैंग्वेज, जबकि ACIO में शायद नहीं मांगा था। तो उसका रीजन ये है कि इसमें जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए तो सब एक तरीके से जोन वाइज दी गई है कि अहमदाबाद में इतनी है, तो आइजोल में इतनी है, अमृतसर में इतनी है। तो पूरा एक जोन वाइज वैकेंसी है, तो इसलिए इसमें बोला गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज, यानी आप जिस जोन से भर रहे हैं, जैसे रेलवे में आप जोन भरते हैं तो वहां तो लैंग्वेज नहीं मांगता। लेकिन यहाँ पर जिस जोन से आप डाल रहे हैं, मान लीजिए कि आप चेन्नई की डाल रहे हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है कि आपको तमिल आना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से डाल रहे हैं। इसमें कंपटीशन नॉर्थ इंडिया में पक्का ज्यादा रहेगा, आप भी समझ रहे हैं। क्योंकि कौन बच्चा तमिल डालेगा, तमिल आता ही नहीं तो डाल ही नहीं पाएगा वो। बाकी सबसे ज्यादा किस जोन में है, तो यहाँ पर 1124 वैकेंसी है, हिंदी पंजाबी और उर्दू, यानी दिल्ली वाले जोन में। तो इसमें आप देख लीजिएगा आपको कहाँ से भरना है। लैंग्वेज भी दिया है, मैक्सिमम जगह हिंदी दिया है, तो आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी पे स्केल क्या है, तो लेवल 3 की जॉब है। 21,700 से 69,100, यानी बेसिक पे लगभग MTS जो SSC में होता है उसी रेंज में समझिए इसको। और पोस्ट का नाम क्या है, तो जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। बाकी यहाँ पर देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है कि 10 चाहिए। उसके बाद लिखा है कि पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाई। इसका मतलब ये चीज है कि अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर एक तरीके से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी एक बार अभी पूरा नोटिस, ये शॉर्ट नोटिस आया, अभी कुछ 4 5 दिन बाद पूरा नोटिस आएगा तो उसमें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा और क्या दिया है। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज या डायलेक्ट, तो वो तो मैंने बताया ही है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क है। अगर आपको इंटेलिजेंस वर्क आप पहले से कभी ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। लेकिन आप कभी नहीं ज्वाइन किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसेंशियल जो है वो चीज़ जरूरी है कि आप 10th और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और लैंग्वेज, ये तीनों बेस पे आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए डेट जो है 26 जुलाई से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 17 अगस्त। तो लगभग आपको कितना टाइम मिल रहा है, 26 यानी 5 इधर मिल रहा है और 17 उधर, तो 22 दिन आपको टाइम मिल रहा है भरने के लिए। तो अभी 2 4 दिन के बाद जब आएगा तो भर दीजिएगा पहले ही, कोई मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें फीस क्या है, तो फीस 650 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 550 रुपये है। बाकी ऑनलाइन मोड तो होता ही है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 100 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फीस है, 550 रिक्रूटमेंट की फीस है। अरे काहे बता रहे हैं, एक ही में 650 लिख देते, हमसे क्या लेना है, हमको 650 तो देना ही है। ऑल कैंडिडेट, हाँ लेकिन क्यों बताया जा रहा है, उसमें एक रीजन है। ऑल कैंडिडेट रिक्रूटमेंट 550 और 100 रुपये वो देना पड़ेगा। बाकी यहाँ लिखा है कि एससी एसटी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट एंड दोज एक्स सर्विसमैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड, यानी जो व्यक्ति एससी एसटी है, फीमेल है और एक्स सर्विसमैन है, यहाँ पर जो लिखा भी है, तो उसको 100 रुपये की केवल छूट दी जाएगी। पूरा ही ले लेते, क्यों छूट दे रहे हैं। बाकी 550 तो लग ही रहा है। अगला देखते हैं, इसमें देखिए ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आपका सबसे पहले टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा। टीयर 2 इसमें क्वालिफाइंग है, 50 नंबर का होगा, तो आपको 20 नंबर पाना पड़ेगा उसमें। बाकी एक इंटरव्यू होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल। तो इतना प्रोसेस में पूरा ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन टीयर 1 में आएंगे, देखिए निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 है। और इसमें जनरल अवेयरनेस, यानी जो लगभग एसीआईओ वाला है उसी हिसाब से इसमें भी है, हो सकता है कि लेवल कम हो और क्या। तो जनरल अवेयरनेस हो गया 20, और मैथ का 20 हो गया, रीजनिंग 20 हो गया, इंग्लिश 20 और जनरल स्टडीज 20। तो यही है, यानी जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी, हो सकता है इसमें करंट वाला वही जो है 20 क्वेश्चन आता है शायद इसमें। तो वो चीज़ एक बार जो पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओवरऑल जीएस का वेटेज ज़्यादा है, इतना आपको समझना पड़ेगा। जीएस का वेटेज जिसमें ज़्यादा रहेगा उसका कट ऑफ नीचे जाएगा, क्योंकि जीएस सबके बस की बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे कितना भी पढ़ लें। तो 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के हैं लगभग। अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हैं तो मैक्सिमम चांस है, मतलब 60 के या 55 60, अब इसी रेंज में अगर करते हैं तो हो ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और टाइमिंग 1 घंटा है। रिटेन एग्जाम में क्या है कि वही मैंने जो बताया 50 मार्क्स का है, 1 घंटा में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ 500 वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो ओवरऑल यही है कि इसमें ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज, यानी एक तरीके से इसमें लग रहा है वही जैसे उसमें एसे और प्रेसी था, तो इसमें क्या है, ट्रांसलेशन लिखना पड़ेगा आपको। और ओवरऑल ये क्वालिफाइंग है, तो बहुत फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, 20 नंबर अगर पा जाते हैं तो इसमें क्वालिफाइंग हो जाएगा, इसका मार्क्स फाइनल में जुड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है द पोस्ट ऐसे एग्जीक्यूटिव बिंग ऑपरेशनल पोस्ट है, तो इज नॉट रिजर्व फॉर एनी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए ये नहीं है, उनको नहीं भरना चाहिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन सब भर सकते हैं इसको। सर्विस लाइबिलिटी क्या है कि द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया सर्विस देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर, यानी आपको कहीं भी भारत में भेजने का मौका अगर वो देगी तो आपको जाना पड़ेगा। बाकी इसमें देखिए क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 17/8/2025, यानी अगले महीने। अब यहाँ पर नोट 1 में दिया है कि द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी पहले पेपर के हिसाब से कट ऑफ बनेगा। दूसरा चीज इसमें लिखा गया है कि टीयर 2 में जाने के लिए, यानी जितने कैंडिडेट, मान लीजिए कि अगर वैकेंसी कितनी है 4987, तो 10 टाइम्स, यानी लगभग 50,000 लोग इसमें टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है कि टीयर 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स 20। अगर आप 20 नंबर पा जाते हैं टायर 2 में तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 1 द कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीयर 3 इंटरव्यू 5 टाइम, यानी एक तरीके से फिर, यानी जब टीयर 2 हो जाएगा 20 नंबर जो क्वालिफाइंग है, तो उसके बाद 5 टाइम्स केवल बुलाया जाएगा। जो 10 टाइम्स है तो यानी एक नया कट ऑफ निकलेगा और 5 टाइम्स ही बुलाया जाएगा।
तो इंटरव्यू में 5 टाइम्स बुलाया जाएगा, नंबर ऑफ द टोटल वैकेंसी। बाकी यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा है द कंडीशन दैट द कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 20/50। तो ये चीज करना ही पड़ेगा, उसके बाद 5 टाइम्स का एक कट ऑफ हो सकता है निकले और उसी के बेस पे इंटरव्यू में बुलाया जाए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस टीयर 1 एंड टीयर 3, यानी कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 एंड टीयर 3 एग्जाम के बेस पे पूरा परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी टीयर 1 और टीयर 3 से मतलब है यानी 100 नंबर वो और 50 नंबर इंटरव्यू का। यहाँ पर देखिए लिखा है 50, 50 और 100। तो ये जो क्वालिफाइंग है तो टीयर 2 से मतलब नहीं, यानी 150 पे टोटल मेरिट बनेगी। और एक चीज यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि अ वेटिंग लिस्ट वुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड, यानी वेटिंग लिस्ट भी है, जो कि एसएससी में अभी तो प्रावधान लाया गया, पता नहीं हो यही चीज शायद एसएससी में भी इस बार लिखी हुई थी। तो अ वेटिंग लिस्ट वुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट फ्यूचर विच विल बी ऑपरेटिव इन टर्म्स डीओपीटी। तो ठीक है, वेटिंग लिस्ट है, बढ़िया ही है। बाकी एज लिमिट 18 से 27 है। आईवीएस इसमें 18 से 30 देते हैं, उसमें भी 18 से 27 ही दिए थे। अब इसमें अपर एज ऑफ लिमिट क्या है कि एससी एसटी को 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की छूट है, यानी 30 तक ओबीसी भर सकते हैं, 32 तक एससी एसटी। बाकी इसमें एक चीज और है कि जो मतलब विधवा हैं उनके लिए एक प्रावधान है कि वो 35 साल यूआर में, 38 साल ओबीसी में और 40 साल एससी एसटी में, तो वो भर सकती हैं। महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग इसमें व्यवस्था किया गया है, वो अच्छी चीज है। तो ठीक है, यही चीजें थी। बाकी आप जरूर फॉर्म भरिएगा, अभी मत सोचा करिए कि अभी मेरा हो जाएगा, आईबी है मैं कर पाऊंगा, इंटरव्यू कैसा जाएगा, ये सब आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको फॉर्म भरना है, टीयर 1 क्वालिफाई करना है, फिर टीयर 2 देना है, लास्ट में आप सोचिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम इस समय जो गवर्नमेंट में चल रहा है वो क्लियर नहीं है कि आप तुरंत बैठेंगे तुरंत हो ही जाएगा, क्योंकि प्रोसेस इतना लंबा खींच रहा है। जैसे आप सीपीयू का ही देख लीजिए, इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है, 18 महीना हो गया सब कैंपेन कर रहे हैं। तो आप एक के भरोसे नहीं बैठ सकते, आपको फॉर्म भरना चाहिए। बाकी ऑलरेडी मैं जीएस का इस चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, एक बार आप जाकर वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका जो एक नोटिस आया हुआ है शॉर्ट, उसको अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा जाकर।